जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब घर में सेफ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और खुश होंगे। ये जो अभी आपने इंट्रो देखा, ये अभी की सच्चाई है। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सबके लिए यह कठिनतम दौर है। हम जिंदगी के ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जिसकी हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी। हालात बेहद चिंताजनक हैं। कुछ राज्यों में चिंता विशेष रूप से ज़्यादा है, लेकिन कोई भी राज्य संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकता है। वायरस बहुत सक्रिय है और इससे पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जरा सोचिए कि जब हम सोच रहे थे कि हमने वायरस को नियंत्रित करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, तो यह वापस आ गया है। इस दौर में यदि आप किसी अस्पताल में जाएं, तो वहां की स्थिति आपको हिला देगी। हॉस्पिटल में बेड, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की कमी है। भर्ती होने के लिए मरीजों की लंबी कतार है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हर मरीज की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत कोशिशों के बाद भी हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। यह सही है कि ऐसे हालात थोड़े समय तक ही रहने वाले हैं और जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन मन खट्टा हो जाता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि आपदा की इस घड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर गायब है और मुनाफा कमाने के लिए उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। इसी तरह कोरोना संक्रमण में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत कारगर साबित हो रहा है, लेकिन खबरें हैं कि इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। यह हम सबके लिए बेहद कठिन दौर है और सभ्य समाज से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसी उम्मीद थी कि संकट की इस घड़ी में हम कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के काम आएंगे। इसमें दो राय नहीं है कि कोरोना जाएगा, लेकिन जाते जाते हमारे जीवन में अनेक घाव छोड़ जाएगा। हमारे अनेक करीबी जिंदगी के इस सफ़र में हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन चंद लोग के व्यवहार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभ्य व चेतन समाज रूप में हमारी यात्रा अभी अधूरी है। कोरोना ने पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी तेजी से अपने पांव पसारे हैं। इस शनिवार को तो काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे अधिक मामले 2.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। शनिवार को एक ही दिन में लगभग 1,500 लोगों को हमने खो दिया। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई शहरों से शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। इसके पहले देश में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें 15 सितंबर 2020 को दर्ज की गई थी। उस दिन 1294 लोगों को कोरोना के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पिछली बार कोरोना मरीजों की संख्या किसी भी दिन 2 लाख को पार नहीं कर पाई थी। इस बार कोरोना की रफ्तार और मारक क्षमता दोनों दोगुनी है। तो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा रुख मोड़ लेते हैं और खुद के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में कोरोना से बचाव के लिए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं होम आइसोलेशन की। अगर आपके घर में किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई हवादार रूम हो और सेपरेट बाथरूम भी हो तो आप उन्हें वहाँ रख सकते हैं, लेकिन इस बात का खासम खास ध्यान रखना होगा कि उनका हर चीज़ जैसे बेडशीट, कपड़े, साबुन, हैंड वॉश, हर चीज़ अलग होनी चाहिए। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ थर्मामीटर है। डॉक्टर भी आपको बार बार अपना टेम्परेचर चेक करने को कहेंगे। ऐसे में घर पर थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप खुद अपना टेम्परेचर चेक कर सकोगे। अगर आपके घर में कोई भी कोरोना से संक्रमित होता है और डॉक्टर घर में ही आइसोलेट होने को कहते हैं, तो टेम्परेचर के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है SpO2 मीटर का होना। ये आपको ऑनलाइन या किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाएगा। इससे आप ऑक्सीजन का लेवल को चेक कर सकेंगे। कोरोना पेशेंट घर में है तो जाहिर है कि बाकी लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसे में अपने घर में डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल ग्लास ज़रूर रखें। कोशिश करें कि जो भी इफ़ेक्टिव मेंबर हैं उन्हें इसी में खाना या पानी दिया जाए। अगर आपके घर में कोई होम आइसोलेशन में है तो उनके कमरे में गार्बेज बैग ज़रूर रखें, ताकि वो इस्तेमाल किए हुए डिस्पोजल ग्लास उसी में रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप उस बैग को इफ़ेक्टिव मेंबर से लें तब उसे एक और गार्बेज में डाल लें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि घर से बाहर रखने से पहले उस पर अच्छे से सैनिटाइज़र का छिड़काव कर दें, ताकि ये वायरस कचरे को ले जाने वाले गिरफ्त में ना ले। बात का भी ध्यान दें कि जब भी आप संक्रमित व्यक्ति को खाना या कोई भी सामान दें तो अपना हाथ बार बार ज़रूर धोएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप में से किसी को भी इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कई बार संक्रमित व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर आपको उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि आपके पास नज़दीकी हॉस्पिटल, डॉक्टर, एम्बुलेंस सेवा और मेडिकल शॉप का नंबर होना चाहिए, ताकि अगर आपको रात में या कभी भी मेडिसिन का ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से इजीली ले सकें। कोरोना के मरीज को घर पर बना ताज़ा और सादा खाना ही देना चाहिए। साथ ही उन्हें संतरा, नारियल पानी और मौसमी भी देना चाहिए। खाने में अदरक, लहसुन, हल्दी का उपयोग ज़रूर करें। दिन में कम से कम तो 8 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। शरीर के साथ साथ अपनी मानसिक सेहत का भी उतना ही ख्याल रखें। ज़रूरी होता है कि ऐसे समय में आप अपने घर, परिवार, दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करते रहें और इस समय आप अपनी मनपसंद गेम भी खेल सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, अपने जो भी आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही बहुत सारा आराम करें। ऐसे में आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आप ज़रूर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा खाएं, खूब रेस्ट करें। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन
करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीज़ें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।